गौरी पुत्र गणेश की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। आज भादोपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को परवरनी एकादशी नाम से जाना जाता है। स्थानों पर इसे झूलनी एकादशी भी कहते हैं और इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। आज की एकादशी मनोवांछित फल देने वाली है। आज की एकादशी से बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए इस एकादशी को ध्यान पूर्वक सुनिए और इस एकादशी को सुनने से आपको बहुत लाभ होगा। यह एकादशी बहुत फल देने वाली है। आइए भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भादोपद मास में आने वाली एकादशी को क्या फल मिलता है और इस व्रत को करने से क्या होता है? हे कृष्ण, इसे सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, भादोपद मास की एकादशी को करने से आपको पुण्य मिलता है और जो भी पाप किए हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम परवरनी एकादशी है। यह एकादशी उत्तम फल देने वाली है। भगवान बोले, जो इस एकादशी को व्रत करता है उसे पुण्य मिलता है। अगर धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी को करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान इस एकादशी को कमल के पुष्प से मेरी पूजा करता है उसको अत्यंत सुख प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस एकादशी को कोई दुराचारी गलती से भी इस एकादशी को कर लेता है तो वह अपने पाप से छूटकर पुण्य आत्मा बन जाता है। हे अर्जुन, अगर कोई वामन भगवान की पूजा करता है तो उसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का फल मिल जाता है। इसलिए यह एकादशी बहुत उत्तम एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परवरनी एकादशी कहा जाता है। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप किस प्रकार सोते हो और किस प्रकार करवट बदलते हो और आपने बलि को किस प्रकार मान लिया और वामन का किस प्रकार रूप धारण किया, यह सब कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी को ध्यानपूर्वक सुनो। हे अर्जुन, त्रेता युग में एक दानव बलि राजा था और बलि ने बहुत दान पुण्य करके यज्ञ करके पुण्य प्राप्त कर लिया था। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, आपने किस प्रकार बलि को बांधा और किस प्रकार उसे हराया, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। बलि भगवान का भक्त था। वह अपनी पूजा अर्चना से उसने इंद्र पद भी पा लिया था। इसी कारण मुझे वामन का रूप धारण करना पड़ा। यह सुन अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने किस प्रकार उस बलि को जीता, यह सब मुझे ध्यानपूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने वामन रूप धारण कर राजा बलि से याचना की, हे राजन, मुझे तुम 3 पग भूमि दान दे दो। राजा बलि ने मेरी बात स्वीकार कर ली और मुझे भूमि दान करने का वचन दे दिया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने आकार बढ़ाया। भूलोक में पैर, स्वर्गलोक में पेट, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपलोक में कंठ, सतलोक में मुख रखकर अपना शीर्ष ऊपर को उठा लिया। उस समय देवता लोग सूर्य नक्षत्र
इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर नीचे कर दिया। मैंने अपना पैर राजा बलि के सर पर रख दिया। ऐसे मैंने अपने भक्त बलि को पाताल लोक में भेज दिया देवताओं के हित के लिए। तब मैंने बलि से कहा, बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तब बलि ने कहा, महाराज, मुझे आपके दर्शन होते रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास पाताल लोक में रहती है और दूसरी प्रतिमा मेरी क्षीर सागर में निवास करती है। हे पार्थ, अति हर चीज़ की बहुत खतरनाक होती है। राजा बलि ने भी अति की थी, इसीलिए वह इतना बड़ा भक्त होते हुए भी पाताल लोक में चला गया। त्रेता युग में एक मान्यधाता नाम के चक्रवर्ती राजा सम्राट हुए। उनके राज्य में 3 साल वर्षा नहीं हुई। इस कारण प्रजा बहुत दुखी रहने लगी। इसलिए राजा मान्यधाता भगवान श्री हरि के पास वैकुंठ लोक में पहुँचे। तब राजा मान्यधाता ने भादों पद मास की शुक्ल पक्ष की परबरनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में खूब वर्षा हुई और खूब अनाज हुआ। प्रजा सुखी से रहने लगती है और आनंद छा जाता है। इस झूलनी एकादशी का व्रत जो करते हैं वह मनुष्य वैकुंठ लोक में जाकर निवास करते हैं और सभी सुख को भोगते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, मुझे इस एकादशी का विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आज ही के दिन यशोदा माता ने जल झूलनी एकादशी को मेरे वस्त्र धोए थे। कई स्थानों पर इसे डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। हे अर्जुन, अब तुम सुनो। इस एकादशी को करने से दशमी के दिन ही इस व्रत को शुरू कर दिया जाता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें और दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करके निमृत होकर वामन भगवान की मूर्ति बनाकर आगे बैठे और धूप नैवेद्य से उनकी आरती पूजा करे और भोग लगावे। इस पश्चात इस एकादशी को करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। उपवास करने के बाद वामन भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उस पंचामृत को अपने सभी सदस्यों में सबके ऊपर छिड़क देना चाहिए और सबको थोड़ा थोड़ा दे देना चाहिए, जिससे वह ग्रहण करें। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करना। इस दिन पूरे दिन भगवान विष्णु का जप और कीर्तन भजन करना चाहिए। इस दिन शंकर भगवान और माता पार्वती का भी ध्यान करना चाहिए। इससे आपको लक्ष्मी नारायण का फल मिल जाता है। दूसरे दिन वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराए और सामर्थ्य के अनुसार उसे दक्षिणा देवे और देकर इस व्रत को समाप्त करना चाहिए। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गाय को चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए और भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान आपको प्राप्त होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का पूरे दिन जाप करना चाहिए और रात्रि में कीर्तन करना चाहिए और जागरण करना चाहिए और सुबह द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और भोजन कराकर उसे दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। एकादशी की कथा और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इसके सुनने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे अब ध्यानपूर्वक से सुनो। एक बूढ़ी माँ ने इस एकादशी का व्रत किया
और उन्हें इस एकादशी के व्रत करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र पुत्रांत के लिए इस व्रत को किया। तो उन्होंने अपना दिन में मन कठोर करके व्रत किया और रात्रि को उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में फलों को भरकर पंडित जी को दान किया और बूरा शक्कर भर भर के दान किया। लेकिन प्यास के कारण वे बहुत व्याकुल हो गईं, इसलिए एक पात्र में पानी में पड़ी रहीं तब और पानी का भर भर कुल्ला करती रहीं। तब जाकर उन्हें कहीं शांति प्राप्त हुई, थोड़ा व्याकुलता दूर हुई। धूप तो तेज पड़ ही रही थी और इधर धूप तेज पड़ रही थी, इधर इस एकादशी की प्यास। और वृद्ध अवस्था की तो हालत ही कुछ अलग होती है, इसलिए बूढ़ी माँ को बार बार प्यास लग रही थी और बार बार उनका मुंह सूख रहा था। अम्मा का जैसे तैसे दिन तो कट गया, लेकिन ये पहाड़ सी रात कैसे कटे। अब अम्मा प्यास से व्याकुल थीं और बेचैनी हो रही थी। तो बाहर अम्मा बार बार निकल रही थी, अंदर बार बार जा रही थी। अम्मा को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। फिर अम्मा ने एकादशी माता से कहा, हे एकादशी माता, आप हमारी लाज रखना, आप ही हमें शक्ति दो जिससे हमारा यह व्रत हो सके। लेकिन अम्मा को फिर भी शांति नहीं मिली। अम्मा का धैर्य टूट गया और अम्मा एकदम चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अम्मा की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले इकट्ठे हो गए, अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो गए और सभी ने कहा, बूढ़ी माँ, तुम इतना कठिन व्रत क्यों करती हो, किस लिए कर रही हो? सभी ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, तुम इतना कठिन व्रत क्यों करती हो? तभी अम्मा ने कहा, ऐसी ही होती है भक्ति। तब उन्होंने कहा, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम लोग सवाल पर सवाल कर रहे हो। मेरी छाती पे कुछ ठंडा रख दो जिससे मुझे शीतलता मिले। तब नातियों ने लाकर घड़ा अम्मा की छाती पर रख दिया तो अम्मा को थोड़ा ठंडक मिली और शीतलता उनके गई। तो अम्मा ने थोड़ी आंखें बंद कर ली और फिर आधी रात पर एकादशी मैया ने कहा, ये अम्मा बहुत कठोर तो हैं, चलो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो एकादशी मैया ने रात में मुर्गा बनकर बांग लगाई। तो अम्मा ने कहा कि सुबह हो गया क्या, ये मुर्गा कैसी बांग दे रहा है। अम्मा बाहर निकल कर आईं। अम्मा ने आसमान में देखा तो उन्हें कहीं भी सुबह की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। अम्मा सोचने लगीं, यह मुर्गा कैसी आवाज़ क्यों दे रहा है, अभी तो रात्रि है, सुबह नहीं हुई। लेकिन अम्मा ने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस व्रत को करके ही छोड़ूंगी, चाहे जितना भी मेरे प्राण क्यों निकल ही जाएं, लेकिन मैं इस व्रत को ज़रूर करके छोड़ूंगी। यह कठोर प्रतिज्ञा लेकर अम्मा फिर चारपाई पे जाकर खटिया पे बैठ गईं। वे अपनी खटिया पर लेट गईं तो थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर उनकी दूसरी परीक्षा ली। उन्होंने एक छोटी सी कन्या का रूप धारण किया और शरबत का गिलास लेकर अम्मा की चारपाई के पास खड़ी हो गईं और कहने लगीं, दादी लो शरबत पी लो। तो दादी ने देखा तो पहले तो दादी का मन ललचाया और उन्हें प्यास भी लग रही थी, लेकिन उन्हें फिर व्रत का स्मरण आया तो उन्होंने फिर शरबत नहीं लिया और फिर अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर एकादशी माता ने उनकी तीसरी परीक्षा ली। अम्मा जब चारपाई पे लेट गईं तो अम्मा को ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने पानी में डाल दिया है और उनको पानी में खूब डुबके लगा रहे हैं, लेकिन अम्मा हाथ पैर पटक रही हैं। लेकिन अम्मा ने अपने मुंह में एक कुल्ला तक नहीं लिया और जैसे तैसे करके अम्मा उस पानी से बाहर आ गईं। भारी गर्मी पड़ने लगी और तेज गर्मी के कारण अम्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अम्मा उस पर जैसी की तैसी चारपाई पे मुस्कुराती रहीं बैठी। थोड़ी ही देर में अम्मा को प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश देखकर अम्मा बाहर निकली तो अम्मा ने देखा अभी सुबह होने में 3-4 घंटा बाकी हैं। तो अम्मा जाकर फिर खटिया पर बैठ गईं। अब एकादशी माता ने समझ लिया अम्मा दृढ़ संकल्प वाली हैं,
ये एकादशी का व्रत करके ही छोड़ेंगी। मैंने खूब परीक्षा ली, लेकिन अम्मा ने अपने मन में ठान लिए कि मैं व्रत करके ही छोड़ूंगी। कुछ ही देर में सुबह हो गया। अब बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई। बूढ़ी अम्मा ने सबसे पहले स्नान करके और ब्राह्मण को बुलाया, और ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने एकादशी माता का व्रत किया, उद्यापन पूजा पाठ किया, और फिर ब्राह्मण को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दी। ऐसे और कन्याओं को भोजन खिलाया। कन्याओं को भोजन खिलाकर उनकी एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से अम्मा के घर में धन धान से वृद्धि हो गई और अम्मा की उम्र में भी वृद्धि हो गई। इस प्रकार अम्मा का घर हरा भरा हो गया। जैसे एकादशी माता ने अम्मा की लाज रखी, ऐसे ही मैया आप सभी भक्तों की लाज रखना, सभी को शक्ति देना अपना व्रत करने के लिए। बोलिए एकादशी मैया की जय। आइए अब बड़ा ही पुण्य फल देने वाली श्री राधा कृष्ण की कथा को सुनते हैं। इस एकादशी के दिन इस राधा कृष्ण की कथा को सुनकर बहुत पुण्य मिलता है। एक गांव में एक रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी 5 साल शादी को हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राधा अष्टमी के दिन सभी स्त्रियां बरसाने जा रही थी और उन्होंने उस स्त्री से कहा कि तुम भी चलो राधा रानी के धाम में, राधा रानी आपको ज़रूर संतान देंगी। यह सोचकर उसने अपनी सास से पूछा। सास ने भी उसे आज्ञा दे दी और उसके पति ने भी कहा जाओ। तो वह जाने के लिए तैयार हुई। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। अब वह बेचारी चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वह गई राधा रानी के वहाँ पहुँची। राधा रानी के यहाँ जब जाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती हैं, तब वहाँ मंदिर पहुँचते हैं। तो वह जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ने लगी तो वह 2-3 सीढ़ी चढ़ पाई थी, वैसे ही उसका पैर फिसल गया। तभी उसने अपने साथ की स्त्रियों से कहा, तुम चलो, मैं धीरे धीरे आती हूँ। और जैसे ही उसको चलने लगी तो सीढ़ियों से जब पैर फिसला तो वहाँ एक 8 साल की कन्या आ गई और उसने उस रमा का हाथ पकड़ लिया। तभी रमा ने कहा, बेटी, अगर आज आप नहीं होती तो मैं इन सीढ़ियों से गिर जाती। तब वह बेटी कहने लगी, ऐसे कैसे गिर जाती माता, मैं आपको ही तो लेने आई हूँ। तब रमा ने पूछा, आपका नाम क्या है? तब उसने कहा, मेरा नाम लाडो है और मैं यहीं रहती हूँ। तब उन्होंने कहा, माँ, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? तब रमा कहने लगी, मेरी जान न परचे और यह मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है। तभी रमा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बेटी? तब उसने कहा, मैया माँ, मुझे नथनी, हार, लहंगा, चुन्नी और मेहंदी, चूड़ी सब कुछ पसंद है। जो तुम्हें इच्छा हो वो मेरे लिए लेकर आना। तब रमा ने कहा, मैं कल तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और रमा राधा रानी के दर्शन करके लौट रही थी। रमा उस 8 साल की बालिका के बारे में सोचने लगी और उसने बाजार से जाकर नथनी और हार खरीद लिया और वहाँ जहाँ वह 8 साल की बालिका मिली थी वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी। तब वह उसके पास आई। तब उन्होंने कहा, लाडो, मैं आपके लिए हार और नथनी लेकर आई हूँ। तभी उसने कहा, बस माँ, तुम मेरे लिए नथनी हार लेकर आई और कुछ नहीं लेकर आई। और यह कहकर मुँह फुलाकर घूमकर बैठ गई। तभी रमा ने कहा, नहीं बेटी, मैं 8 दिन यहीं हूँ तो मैं कुछ न कुछ तुम्हारे लिए रोज़ लेकर आया करूँगी। यह कहा तो वह खुश हो गई और जाकर गोदी में बैठ गई। तो रमा ने उसकी गोदी में बैठ गई तो उसके सर पर हाथ फेरा और वह
गले से लग गई तो रमा को मानो ऐसे लगा कि उसे संतान मिल गई है, और रमा इतनी खुश हो गई और वहाँ से फिर रमा चली गई। दूसरे दिन रमा ने लहंगा और चुन्नी उसके लिए खरीदा। अब वो रमा रोज़ उसके लिए कुछ न कुछ लेती थी। अब रमा ने कहा, बेटी ये सारी चीज़ें मैंने आपको दी हैं, इन्हें पहनकर दिखाओ। तभी लाडो कहने लगी, माँ मैं कल राधा अष्टमी है तभी सब पहनकर दिखाऊंगी। लेकिन आज लाडो के साथ एक लड़का था, वह सांवले कलर का। तब उसने आज रास्ते में क्या मन में आया तो एक धोती और कुर्ता खरीद लिया और पहनने के लिए मोर मुकुट। तो उसने कहा लाडो से, क्या मैं इसको दे दूँ ये धोती और कुर्ता मोर मुकुट? तब लाडो कहने लगी, हाँ माँ दे दो, ये मेरे ही साथ रहता है, इसका नाम कनुआ है। तब रमा ने वो दे दिया। वो दोनों लेकर चले गए। अब दूसरे दिन राधा अष्टमी थी तो रमा ने उस सीढ़ियों पर उसका इंतज़ार लाडो का किया, लेकिन उस दिन ना लाडो मिली ना वह कनुआ मिला। तब रमा ने सोचा कि अंदर जाकर देखती हूँ। तो अंदर गई तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, कीर्तन और सत्संग चल रहा था और नृत्य हो रहा था। लेकिन रमा उस नृत्य और कीर्तन को चीरती हुई वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि राधा रानी और कृष्ण जो जो चीज़ें दी थीं वो सभी चीज़ें पहने थे। यह देखकर वो तो एकदम पत्थर जैसी मूर्ति रह गई और उसके आँखों से आंसू बहने लगे और लाडो लाडो कहकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बावली हो गई। अब उसने उन स्त्रियों से कहा, तुम घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे रोज़ राधा रानी मिलने आती थी और कृष्ण आते थे, मैं नहीं समझ पाई। अब वह रमा उसी सीढ़ियों पर रोज़ इंतज़ार करती, अपने आंसुओं से सीढ़ियों को धोती और अपने आंचल से सीढ़ियों को बुहारती। ऐसे करते करते उसे 30 साल हो गए। एक दिन वह छोटी सी कन्या आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी अटारी में ले गई। उसने कहा, लो माँ मैं आ गई, और अपना बाहें फैलाकर माँ से मिलने के लिए उसने कहा तो माँ ऐसे दौड़कर मिली जैसे हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर अपनी लाडो से मिल रही हो। मानो वह अपनी लाडो से गले लगकर ऐसा रोई और ऐसा मिलने लगी। तो यह राधा रानी की कृपा और यह राधा रानी का प्यार। तो बोलिए बरसाने वाली राधा रानी की जय, बोलिए कनुआ की जय। आइए अब तुलसी माता की कथा सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से एकादशी के व्रत में बहुत पुण्य मिलता है। एक बार तुलसी बहुत सुंदर थी, बहुत ही अति सुंदर थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तुलसी को दर्शन दिए। तब तुलसी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह विष्णु के साथ हो। तब उन्होंने कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक विष्णु का ही पार्षद है, वह दानव रूप में जन्म लेगा। दानव होने के कारण भी उसको विष्णु का अंश प्राप्त रहेगा, उसी के साथ तुम्हारी शादी होगी। यह सुनकर तुलसी प्रसन्न हुई और वहीं रहने लगी। तुलसी अब वृंदावन में रहने लगी और उधर जलंधर नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ। कुछ ही दिनों में वह घूमता हुआ तुलसी वृंदावन में आया और तुलसी को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसे तुलसी से प्रेम हुआ। तुलसी को देखकर उसने विवाह का प्रस्ताव तुलसी के आगे रखा। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी तुम इसे देखो, यह राक्षस कुल में भी जन्म लेकर यह भगवान विष्णु का ही भक्त है, एक अंश है। आप इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी ने भी सोचा, मेरी तपस्या पूर्ण हुई और मुझे भगवान विष्णु की कृपा से मेरे इच्छित वर प्राप्त हुआ और तुलसी का उस जलंधर से गंधर्व विवाह हो गया। जलंधर तुलसी को लेकर अपने महल में आया
और अपनी प्राण प्रिय प्रीतम सुंदरी के साथ रहने लगा। कई सालों तक उस जालंधर ने तुलसी के साथ राज्य किया। जालंधर किसी को नहीं सताता था, लेकिन वह राज्य जीत लेता था, इसलिए इसके कारण देवता सभी परेशान थे। वह विष्णु के पास गए और विष्णु से बताया, पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद जालंधर था, लेकिन अभी भी वह राक्षस होने के कारण भी उसमें मेरा अंश अभी भी व्याप्त है, और तुलसी उसकी पतिव्रता नारी है। तुलसी के होते हुए उसे कोई नहीं मार सकता। देवताओं की सहमति से भगवान शंकर ने उसके पास संदेश भेजा, या तो वो देवताओं का राज्य वापस कर दे या फिर भगवान शंकर से युद्ध करे। तब जालंधर शंकर भगवान के पास आया और भगवान से कहा, तुम मेरे साथ युद्ध करोगे और हार गए तो तुम्हारी कीर्ति को धब्बा लगेगा, और अगर मैं हार गया तो तुम्हें कोई यश नहीं मिलेगा। इसलिए आप देवताओं का पक्ष मत लो। मैंने युद्ध करके स्वर्ग को जीता था और मुझे कोई युद्ध करके ही हरा सकता है। आप देवताओं से कहो वो मेरी प्रजा बनकर रहें और संतुष्टि से वो करें। तब भगवान शंकर हंसने लगे उसकी बात पर और कहने लगे, तुम इसमें लड़ाई की तो कोई बात नहीं है, और कीर्ति का तो कोई यश और वैभव का तो कोई धब्बा नहीं लगेगा, लेकिन आप तो देवताओं का राज्य वापस कर दो तो इसमें कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। तो तब उसने जालंधर ने कहा, नहीं भोलेनाथ, ऐसे मैं नहीं दे सकता। मैंने युद्ध में जीता है स्वर्ग को, मुझसे कोई युद्ध करेगा तभी इसको ले सकता है। और यह कहकर वह अपने घर आ गया और आकर उसने तुलसी को बताया कि तुलसी, आज शंकर भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, सब कुछ काल के अधीन है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है शंकर भगवान मेरे साथ युद्ध करने आए। जालंधर ने तुलसी से कहा, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतुत मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन देवताओं ने इंद्र की सहमति से युद्ध छेड़ दिया और युद्ध होने लगा। उसने देवताओं को पराजित किया और वह देवताओं को दिखाई नहीं देता था। वह अदृश्य शक्ति से युद्ध करता था। उसके अस्त्र शस्त्र दिखाई देते थे, लेकिन जालंधर किसी को नहीं दिखाई देता था। ऐसे करके जालंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था। देवताओं युद्ध करें तो किससे करें, वह देवताओं को दिखाई नहीं देता था। ऐसे वह युद्ध कर रहा था। तभी देवताओं ने जाके विष्णु भगवान से कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो। तब विष्णु भगवान सोचने लगे, यह युद्ध छल से मारा जाएगा, बल से तो नहीं मारा जाएगा। तुरंत विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप बनाया। अस्त्र शस्त्र लेकर वह रणभूमि से तुलसी के पास पहुँचे और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। मैंने देवताओं सहित शंकर भगवान को हरा दिया। आओ मैं तुम्हें गले लगा लेता हूँ अपने अंग से। यह सोचकर तुलसी आकर अपने पति के गले से मिली। भगवान विष्णु और मनाई और दोनों जने मिलकर रहने लगे। यह ऐसा करने से तुलसी का सतुत्व भंग हो गया। उधर जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। इसी बीच भगवान शंकर ने जालंधर को अपने त्रिशूल से मार दिया। इधर जालंधर मारा गया, उधर भगवान विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट किया। यह देखकर तुलसी अचंभित रह गईं और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम भगवान होकर मेरे साथ छल किया है और तुमने मेरे सतुत्र को भंग किया है। यह कहकर तुलसी ने क्रोध में उनसे कहा, तुम पाषाण हृदय जैसे हो, इसलिए पाषाण पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी का श्राप अपने सिरोधार किया और उनसे तुलसी से कहा, मुझे तुम्हें और जालंधर को मुक्त करने के लिए ऐसा करना पड़ा, और अब तुम भी तुलसी के विरवा में परिवर्तन हो जाओ और तुम्हारी मेरी पूजा बिना तुलसी के नहीं होगी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं सालग्राम बनूंगा और तुम तुलसी बनोगी। मेरे सर पर तुम्हारे तुलसी के पत्ते से तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारा पति
की हड्डियों से शंखचूड़ नाम का शंख बनेगा। उसकी शंख की ध्वनि से मेरी पूजा होगी और सभी देवताओं की। और तुमने पूर्व जन्म में वृद्धिधाम में मेरी बहुत तपस्या की थी, इसलिए मैं वृद्धिधाम में वहाँ विष्णु वृद्धिधाम में अवतार लूँगा और तुम्हारी मेरे ऊपर तुलसी फल फूल से पूजा नहीं बल्कि तुलसी से पूजा होगी और हम दोनों वहाँ रहेंगे। तुलसी दल से ही तुम्हारी पूजा होगी। तब बोलिए तुलसी धाम की जय, बोलिए बद्री धाम की जय, बोल एकादशी मैया की जय।